अस्सलाम वालेकुम। ओवरऑल पाकिस्तान में रियल इस्टेट सेक्टर को देखा जाए या बैरिया टाउन में जो है वो रियल इस्टेट सेक्टर को अगर हम देखते हैं तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पॉजिटिव हैं। दिसंबर आधा गुजर गया है, आधा दिसंबर जो है वो रह गया है। दिसंबर के एंड तक जो है वो बहुत सारी खुशखबरियाँ पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से या ओवरऑल रियल इस्टेट मार्केट में जो है वो अच्छी खासी चेंजिंग्स के चांसेस हैं, जिसमें हम कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके सामने रखेंगे, आपको उसके बारे में आगाह करेंगे कि ऐसे कौन से अहम जो पॉइंट्स हैं या कौन से अहम जो फ़ैसले हैं वो लिए गए हैं जिसकी वजह से रियल इस्टेट सेक्टर में या रियल इस्टेट मार्केट में जो है वो बेहतरी के चांसेस हैं, या दिसंबर के एंड तक या 2025 का जो नया साल है ये रियल इस्टेट मार्केट के लिए या रियल इस्टेट सेक्टर के लिए अच्छा साबित होगा या चीज़ों को किस तरह मैनेज किया जाएगा। तो सबसे पहले जो एक पॉजिटिव चीज़ है या एक पॉजिटिव साइन है रियल इस्टेट सेक्टर के लिए वो ये है कि शरह सूद की जो है वो शरह को कम करके 17.5% से पिछले दिनों इसको कम करके जो है वो 15% पर कर दिया गया है। यानी कि बैंक्स में जो पैसा पड़ा हुआ है या जो भी लोग जिन्होंने अपना सरमाया या अपना जो है वो एक अच्छा खासा एसेट जो है अपना पैसा जो है वो बैंक्स में रखा हुआ था, वो बैंक्स में से निकल के अभी जो है वो प्रॉपर्टी की तरफ या रियल इस्टेट सेक्टर की तरफ इन्वेस्ट होगा। बैंक की जो शरह है वो दिसंबर के एंड तक या न्यू ईयर के जो है वो शुरू तक चांसेस हैं कि सिंगल डिजिट पे आने का इम्कान है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया था कि ये जो शरह सूद है इसको हम कम करके इसको हम सिंगल डिजिट पे ला रहे हैं। जैसे ही ये शरह सूद जो है वो सिंगल डिजिट पे आएगी वैसे ही जो तमाम इन्वेस्टर हजरात हैं या जो तमाम जो हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने पैसा जो बैंक्स में रखा हुआ है वो वहाँ से पैसा निकाल के पाकिस्तान में अगर हम 2025 का स्टार्ट या 2024 का इख्तिताम हो रहा है उसमें देखें तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के जो बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो बेहतरीन जो मौके हैं वो सिर्फ और सिर्फ रियल इस्टेट सेक्टर हैं। इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि जो लोग जिन्होंने बैंकों में पैसा रखा हुआ था शरह सूद कम होने की वजह से उन्हें प्रॉफिट कम मिलेगा या उन्हें जो बैंक हैं वो रिटर्न कम देंगे। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है, बैंक से जैसा पैसे निकलेगा वो रियल इस्टेट सेक्टर में ही आएगा, क्योंकि डॉलर जो है वो स्टिल एक जगह पे मौजूद है पिछले 6 माह से, और जो गोल्ड है उसकी जो प्राइस है वो एक कह लें कि तारीख़ की सबसे बुलंद तरीन सतह पे जा चुकी है। गोल्ड की प्राइस वो भी एक जगह पे स्टक है या वो भी जो है वो नीचे या ऊपर जो है वो किसी हद तक नहीं हो रही। तो ओबियसली अभी जो हम 2025 के स्टार्टिंग में देख रहे हैं चीज़ों की बेहतरी के चांसेस देख रहे हैं, वो कह लें कि लोगों ने अपना बैंक से जब शरह सूद कम हुई पैसा निकाल के रियल इस्टेट सेक्टर में ही ओबियसली जो है वो इन्वेस्ट करना है। मेन वजह ये थी। इसके बाद हम अगर ओवरऑल चीज़ों को देखते हैं, ओवरऑल मार्केट को देखते हैं तो मार्केट की सिचुएशन भी पिछले दिनों जो है वो अच्छी खासी हमें चेंजिंग इसमें देखने को मिली। अच्छे खासे जो प्लॉट्स थे जो बैरिया टाउन कराची के ख़ास तौर पे प्लॉट थे या घर थे उनकी हमने प्राइसेस में जो है वो अच्छा खासा हद तक इजाफा होते देखा। मार्केट अभी भी उस जगह पे स्टेबल है, जो रेट्स थोड़े से बड़े थे उस रेट पे जो है वो मार्केट स्टेबल है, ना रेट्स अभी ऊपर जा रहे हैं ना ही नीचे आ रहे हैं, क्योंकि जो बायर या जो इन्वेस्टर हजरात जो हैं वो आज से कुछ दिन पहले या ये जो मार्केट बेहतर हुई है उससे कुछ दिन पहले जो चीज़ें देख रहे थे इन्वेस्टर रेट पे ख़रीदने की कोशिश कर रहे थे, उन चीज़ों के जो प्राइसेस हैं जो उन चीज़ों के रेट्स हैं वो थोड़े से बढ़ गए हैं। तो दिसंबर के एंड तक जो है वो अच्छी खासी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। दिसंबर के एंड तक जो है वो प्रॉपर्टी के रेट्स या ओवरऑल पाकिस्तान में जो रियल इस्टेट सेक्टर है इसके रेट्स जो हैं वो एक अच्छी खासी हद तक हमें ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट तो मेन वजह है ही है, उसके साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या ओवरसीज़ पाकिस्तान के में इन्वेस्ट करने वाले सरमायाकार हैं उनके लिए भी जो है वो हुकूमत जो है वो बेहतर इक़दाम कर रही है। ज़ाहिर बात है जब एक बैंकों से पैसा निकल के तकरीबन 30 से 35 अरब रुपया जो है वो बैंकों से निकल के जो है वो रियल इस्टेट के सेक्टर में इन्वेस्ट होगा, तो ज़ाहिर बात है हर एक की चीज़ जो है वो हर एक चीज़ की डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जब लोग चीज़ें परचेज़ करना शुरू करेंगे तो ज़ाहिर बात है उस चीज़ की जो वैल्यू है वो अपने आप जो है वो बूस्ट कर जाती है, एक अच्छी जो है वो रेंज में चली जाती है। तो 2025 जो है ये रियल इस्टेट का साल है, ये
इन्वेस्टमेंट का जो है वो साल है। इसमें आप जो है वो रियल इस्टेट सेक्टर में एक अच्छी सरमायाकारी करके एक अच्छी लोकेशन या एक अच्छे ऑप्शन का इंतखाब करके फ्यूचर में जो है वो एक अच्छा प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं और अपनी जो चीज़ है या अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको आप एक पॉजिटिव वे में जाते हुए इंशाल्लाह देखेंगे। तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। बैरियर टाउन के मतलब आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कराची के हवाले से कोई भी आपको प्रॉपर्टी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी टीम इधर मौजूद है। आप मुझे फ़ोन करके भी मुझसे डिटेल ले सकते हैं, नहीं तो आप हमारे ऑफिस भी तशरीफ़ ला के जो है वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।